बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो बदलती हुई सूरत हाल है और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स वहाँ से सामने आ रही हैं, उसके तनाजुर में पाकिस्तान पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरऑल ख़ित्ते पर जो असरात मुरतब होंगे तो ख़ित्ते के दीगर ममालिक जो हैं वो इस वक्त क्या पेशरफ्त कर रहे हैं, क्या सूरत हाल हो रही है, ओवरऑल इस पर गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ये है कि ज़ाहिरी तौर पर यह लग रहा है वहाँ पे जो अमरीकी जंग थी, अमरीका और नेटो फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थे, उसका तो ख़ात्मा हुआ। लेकिन जो ही बगराम एयरबेस रात के अंधेरे में बग़ैर किसी इत्तला के खाली हुई, उसके बाद मुसलसल ये ख़बरें आ रही हैं कि तालिबान मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं और वीडियोज़ सामने आ रही हैं। मगर उसके बरक्स जब हम वेस्टर्न मीडिया या अफ़गान हुकूमत की ख़बरें सुनते हैं तो वो इसकी तरदीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या एक्चुअल सूरत हाल? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अब दोनों जानिब से सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। ना तो अब वो तालिबान वो वाले तालिबान हैं जो 96-7 में तालिबान थे, और ना ही अफ़गान हुकूमत वो वाली है जो पहले वाली थी। दोनों तरफ चीज़ें अब मुख्तलिफ बदली हुई हैं। अफ़गानिस्तान में अगर सवाल ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर तालिबान कब्ज़ा करते जा रहे हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर और सूबों पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, फ़तह का अपना एक नशा होता है जी। तो फिर वो उनको किस बात की ज़रूरत है कि वो कभी दर बदर उनकी लीडरशिप फिर रही है, कभी वो ईरान के पास जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इतनी बड़ी कामयाबी उनके पास है और वो समझते हैं कि अफ़गान अवाम भी उनके पास है, तो फिर क्या उनको उनके लिए मसला है। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। अभी तक आप देख लें कि अफ़गानिस्तान को दुनिया भर ने छोड़ दिया ना कि आप खुद फ़ैसला करें। तो अब अगर ये खून रेज़ी की तरफ जाते हैं जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इनके फिर एक 10-20 साल के लिए वहाँ सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि तालिबान को मुकाबला करने या रोकने के लिए वहाँ की जो अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं, डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ जो लोग हैं, वो कोई इतने ज़्यादा मुझे लगते नहीं कि मुकाबला कर सकें। अच्छा, वो कोई कमज़ोर लग रहे हैं। अब उनको रोकने के लिए वहाँ वार लॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा असला जो है वो तकसीम किया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन जिस तरह अमेरिका वहाँ से भागा है एयरबेस से और बाकी चीज़ें वहाँ छोड़ के चला गया है, तो उस पर तालिबान जो हैं वो कब्ज़ा कर लेंगे। तो क्या ये अमेरिका सारा कुछ खुद छोड़ के गया है? क्या अब देखना ये है कि क्या अमेरिका कोई दुनिया में नया महाज खोलना चाहता है, तालिबान को कहीं और इस्तेमाल करना चाहता है? देखिए, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी और तालिबान को किसी अमेरिका के कहने पर किसी और महाज के लिए इस्तेमाल हुए तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ना सिर्फ उनका नुकसान होगा बल्कि अफ़गान कौम का नुकसान होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तमाम जो लीडरशिप है, अफ़गान लीडरशिप जो है, उन सबको बैठ के तालिबान को भी हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना चाहिए और किसी ऐसे अबूरी सेटअप की तरफ जाना चाहिए जिसमें तमाम अफ़गान कौमें जो हैं, जो अफ़गानिस्तान में जो आबाद कौमें हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो शामिल हों और किसी नए सेटअप की तरफ जाएं। अच्छा, अब ये तो आपकी एक राय है, ये बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। हमारी ज़ाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत की भी यही राय है। लेकिन आपके इल्म में गुज़िश्ता दिनों में 22 कमांडोज़ जो अफ़गान हुकूमत के थे वो उन्होंने सरेंडर किया और फिर उनके कत्ल की वीडियो अमरीकी सतह पर जो है अमरीकी मीडिया की जानिब से जारी की गई, उसकी गो के तालिबान ने तरदीद की है। ये सूरत हाल डेवलप हुई। अच्छा, बगराम एयरबेस के छोड़ने के फ़ौरन बाद तालिबान की फतूहात की खबरें आना जो है वो शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अभी चूँकि मुकम्मल तौर पर इनखला नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इनखला हो रहा है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वो ये है कि ये अफ़गान हुकूमत जो है एक तो उन फतूहात की तरदीद करती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनके जो इंटेलिजेंस हेड थे, मेरे ख्याल में कारी शगसी उसका नाम बताया जा रहा है, उसको कत्ल करने के हवाले से, उसके मारे जाने के हवाले से अफ़गान हुकूमत जो है वे बात करती हुई दिखाई दी। फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट देखते हैं, 22 कमांडोज वाली बात सामने आ जाती है। अभी कन्फ्यूजन है, खबरें दोनों जानिब से आ रही हैं। ये क्या कोई परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, ये एक सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब जब्बार तरीन साहब, आप साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। बहुत शुक्रिया जब्बार तरीन साहब वक्त देने का।
सर, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और उसके पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक पर असरात के हवाले से। अफगानिस्तान में अब तक जो डेवलपमेंट हुई है, एक जानिब तालिबान की फतूहात की खबरें हैं, दूसरी जानिब अफगान हुकूमत तरदीद करती हुई दिखाई दे रही है, तीसरी जानिब अमरीका जो कि यहाँ का बड़ा स्टेक होल्डर था और नेटो फोर्सेस को ऐड कर रहा था, उसकी जानिब से यह कहा गया कि ज़ोर ज़बरदस्ती पर बनाई गई हुकूमत जो है अफगानिस्तान में कबूल नहीं की जाएगी। सिचुएशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। जैसे आपने फरमाया कि तीनों तरफ से मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, तो जब सिचुएशन क्लियर नहीं होती उसमें जो कन्फ्यूजन होता है तो फिर हर कोई अपनी बात करता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं मीडिया के हवाले से आ रही हैं, बाकी सोर्सेज से आ रही हैं, उसमें ये बहुत वाज़ेह है कि तालिबान जो है वो मुसलसल पेशकदमी करते जा रहे हैं और अब तक जैसे खबरें आ रही थी ऑलमोस्ट 200 अजला में उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है और बहुत सारी जगहों पे सरकारी अफवाज ने बगैर मुजाहमत किए ही उनको सरेंडर कर दिया है। और जहां तक अमेरिकन का ताल्लुक है, उन्होंने बिल्कुल अपनी पॉलिसी के मुताबिक ये सही बात कही कि जी जो जोर जबरदस्ती हुकूमत होगी बंदूक के जोर पर उसको वो तस्लीम नहीं करेंगे। वो डेफिनेटली तालिबान से उनका 20 साल तक एक जंग चलती रही, तो उसके बाद बिल आखिर उनको तालिबान के मुतालबात के मुताबिक अमेरिका छोड़ना पड़ा, वापस जाना पड़ा। तो लिहाजा वो इसी बयान पर ही कायम रहेंगे कि हम ये हुकूमत कबूल नहीं करेंगे और जिसको डेफिनेटली वो रजिस्ट जरूर करेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो जल्दी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो अपोजिशन में कुछ और होती हैं, हुकूमत में कुछ और होती हैं। तालिबान जो बयानबाजी अभी कर रहे हैं, हो सकता है अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर ये चीजें इस तरह ना हो। जब्बार तरीन साहब, क्या कोई खाना जंगी का खदशा है कि वहाँ कोई खाना जंगी तो नहीं शुरू हो सकती है अफगानिस्तान में? जी देखिए साहब, जैसे सिचुएशन बनाई जा रही है और मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, जैसे इंडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उनके जो जहाज अपने डिप्लोमेट्स को निकालने के बहाने गए थे वो बेतहाशा असलहा भी वहां ड्रॉप करके आए हैं और अमेरिका जिस तरह निकल के गया है वो तो ये प्रपोज करने की कोशिश करेंगे अमेरिकन कि देखें हम थे तो हमने अमन रखा हुआ था और हम निकले हैं तो ये खाना जंगी हो गई है। और खाना जंगी बहुत मुमकिन है होगी, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है जिस तरह माजी में जो खाना जंगी का जो वॉल्यूम था माजी में, वो शायद इस दफा ना हो, क्योंकि पिछली बार जो ज्यादा धड़े थे, बड़े वालाड़ थे, बड़े ज्यादा थे। इस दफा सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो तालिबान ही है और तालिबान ने जो इस दफा टैक्टिक्स भी रखी हुई है कि वो शुमाली इत्तेहाद, जहां से उनको पिछली बार बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिली थी, वो उधर से इस दफा फतवाहत करते हुए आ रहे हैं। यानी वो एरिया जहां से उनको पिछली बार मज़ामत हुई थी, अभी उन्होंने पहले ही उस एरिया को यूटिलाइज कर दिया है। तो खाना जंगी मुमकिन है क्योंकि एक वार इकोनॉमी क्रिएट हो चुकी है, बहुत लोगों के मफादात वाबस्ता हैं, बहुत सारे वार लॉर्ड हैं, बहुत सारे ग्रोह जो है वो बन चुके हैं और तकसीम जो है अफगानिस्तान में पहले ही लसानी बुनियादों पर पहले ही बहुत बड़ी तकसीम है, वहाँ कुछ मजहबी बुनियादों पर तकसीम है। फिर दाइश का क्या एलिमेंट है, दाइश वहाँ जो इंडक्ट हो चुकी है, अलकायदा के चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद हैं और कार्रवाई भी करते रहते हैं, तो खाना जंगी का खतरा है। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में खाना जंगी होगी, लेकिन शायद उस वॉल्यूम में ना हो जैसे माजी में हो चुकी है। तरीन साहब, अगर खाना जंगी होती है तो उसके खित्ते पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी ये देखिए सजाद साहब, आप अगर अफगानिस्तान के नक्शे पे नजर आए तो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो ऐसे है जैसे हमारा जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का इलाका है, इसका दिल बनता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो 6 मुल्कों के साथ मिलती है। इर्द गिर्द के 6 मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। और अफगानिस्तान के अंदर
उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, तुर्कमैन भी हैं, और आपको पता है कि इस्माइली इत्तेहाद में ज़्यादा अक्सरियत उन लोगों की थी। तो इसलिए जब इसमें अफगानिस्तान में जब खाना जंगी होगी, इसमें हालात खराब होंगे, तो डेफिनेटली इन 6 के 6 मुल्कों पर इसके असरात पड़ेंगे, क्योंकि उन सब के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर, और उन सब के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। तो इस खाना जंग के साथ लामहला मुहाजिरीन की सूरत में और दहशतगर्दी की सूरत में, बदअमनी की सूरत में हम तय ममालिक पर जरूर पड़ेंगे। सही। जब्बार तरीन साहब हमारे साथ रहिएगा, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जब्बार तरीन साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं IB के। बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, आपने हमें वक्त दिया हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ब्रेक से पहले आपने उसके नक्शे की बात की, उसके मुख्तलिफ एरियाज़ की, ताजिकिस्तान और ये तमाम ममालिक जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उस पर अफगानिस्तान का इम्पैक्ट आएगा, यकीनन पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आपने उससे पहले जैसे फरमाया कि वो एरियाज जहाँ पे पहले तालिबान को मज़ाहमत रही है, वहाँ पे उन अजला में और उन सूबों के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि वो कब्जा करते चले जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी फतवात का सिलसिला जारी है। और ये भी जाहिर किया जा रहा है कि वो जो चाइना के करीब के एरियाज़ हैं, या ताजिकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी जो फतवात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इस हवाले से आगाह कीजिएगा, पाकिस्तान CPEC और जिसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर चुके हैं, उस पर क्या असरात है? देखिए, जैसे अभी आपने फरमाया कि चाइना के साथ तो बॉर्डर अफगानिस्तान का बहुत कम है, तकरीबन 76 किलोमीटर है, लेकिन अप्रोच है एक वाखान के रास्ते चाइना के साथ उनकी बाउंड्री मिली हुई है। उस एरिया से तो डेफिनेटली उस तरह की चीज डेवलपमेंट नहीं हो सकती जिस तरह की थ्रू पाकिस्तान है। और CPEC जो है ये पहले भी चाइनीज भी ये इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि इसको हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, इसको काबुल से ले जाना चाहते हैं, और काबुल से आगे जैसे मैंने बात की कि अफगानिस्तान जो है वो दिल है इस सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का, तो वहां से उसकी बाउंड्री जैसे 6 मुल्कों के साथ मिलती है। तो सेंट्रल एशिया से होती हुआ CPEC ऑलमोस्ट रशिया तक ये लिंक जो है ये बन सकता है, क्योंकि जो मुखालफ कुव्वतें हैं CPEC के खिलाफ जो कुव्वतें काम कर रही हैं, ऑब्वियस है, पहले ही पता है उस पर इंडिया उसके बहुत ज्यादा खिलाफ है, और अमेरिकन भी उसकी मुखालफत पहले कर चुके हैं और उसको कुछ और रंग दे चुके हैं कि चाइनीज जो है वो बंदूक के जोर पर नहीं, अपने पैसे के जोर पर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जोर पर और वन बेल्ट वन रोड का एक नजरिया लेके आए हैं, और वो इस नजरिए के तहत मुल्कों को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। वो अपना ये नैरेटिव दे रहे हैं। इसलिए जो हालात जब खराब अफगानिस्तान में होंगे तो CPEC पे पाकिस्तान साइड पे असरात तो कम होंगे, लेकिन ये उस साइड पे जो अफगानिस्तान की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ जो है ये नहीं बढ़ सकेगा। और हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी अभी देखें, हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं कि जब से इंडिया आके अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, तो हमारे बलूचिस्तान में और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, इवन सिंध तक भी उन लोगों ने जो सब नेशनलिस्ट थे, कुछ एलिमेंट एंटी स्टेट भी थे, उनको वो सपोर्ट करते रहे हैं और दहशतगर्दी को फरोग देते रहे हैं। कुलभूषण यादव का केस हमारे सामने है, सारी दुनिया ने उसको देखा है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी वो कोशिश करेंगे इसको सबोटाज करने की, लेकिन अफगानिस्तान में अगर अमन हो जाता है तो फिर ये ख्वाब शायद पूरा ना हो सके और CPEC जो है सेंट्रल एशिया तक चला जाए। लेकिन अगर वहां अमन नहीं होता, खाना जंगी होती है, तो फिर CPEC उस तरह भी नहीं जाएगा और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जरूर इसको सबोटाज करने की कोशिश करेंगे। जब्बार तरीन साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि इंडिया ने जो सरमायाकारी की थी अफगानिस्तान में वो डूबती हुई नजर आ रही है, आप कैसे देखते हैं? साहब, जो अभी जारी तौर पर जैसे अभी तक तालिबान की फतवात जारी हैं और जाहिर है कि वो 20 साल अशरफ गनी ये अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट रही है, पहले हामिद करज़ई की थी, फिर अभी उसके बाद अशरफ गनी की थी, वो इनको सपोर्ट करते रहे हैं और उन्होंने उनके लिए यहाँ सरमायाकारी की, उन्होंने अपने मुफाद के लिए की, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया कि हम अफगानिस्तान का
डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हम जो कर रहे हैं, उनकी सरमायाकारी जो है, अगर ये हुकूमत जो है वो चली जाती है और तालिबान की हुकूमत आ जाती है, तो वो जो कंट्रोल था सरमायाकारी का और उनको जो फेवर अफगानिस्तान से मिल रही थी, वो उस तरह नहीं मिल सकती। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो हिंदुस्तान ने अभी आपने देखा कि तालिबान के साथ डायरेक्ट रास्ता करना शुरू कर दिया, उसे डायरेक्ट बातचीत करनी शुरू कर दी है और तालिबान उनसे बातचीत कर भी रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर तालिबान हुकूमत में आ जाते हैं, सिर्फ तालिबान की हुकूमत बन जाती है या कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है, तो इसमें भी ताकि तालिबान के साथ हमारा ताल्लुकात अच्छे रहे और हम जो है इसी तरह अफगानिस्तान में मौजूद रहे। ठीक है जब्बार तरीन साहब, ये तो इंडिया का पर्सपेक्टिव जैसे आपने बड़ा कंप्रिहेंसिव अंदाज में बयान फरमाया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसी सतह पर जब तालिबान के साथ डायलॉग की बात हो रही है, वो इंडिया के साथ भी कर रहे हैं, वो दीगर खिते के ममालिक के साथ भी कर रहे हैं, आपके इल्म में है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ये बयान दे चुके हैं कि अब एक मुख्तलिफ तालिबान जन्म पा चुका है, अब वो बंदूक वाला नहीं बल्कि पुरअमन तालिबान है, अब सूरत हाल तब्दील शुदा है। तो इस पर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं अमेरिका और तालिबान के दरमियान, तो उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल है। देखिए अभी जैसे आपने फरमाया कि ये तालिबान वो नहीं रहे, मैं थोड़ा सा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अपोजिशन और चीज है और हुकूमत और चीज है। तालिबान अभी ये जो नस्ल तालिबान की अभी है, वो जो पुरानी नस्ल थी वो पूरी एक नस्ल चेंज हो गई है और ये उन तालिबान की दूसरी नस्ल है इस वक्त जो अफगानिस्तान में मौजूद है। तो डेफिनेटली उनकी सोच में तब्दीली आई है। अभी इस 10 साल पिछले 12 में जिस तरह मीडिया ने जो किरदार अदा किया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस तरह डेवलप हुए हैं, जिस तरह सोशल मीडिया आया है, इससे उन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है। और अभी आप देखा होगा कि वो पहले ही एक अपना परसेप्शन दे रहे हैं, वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जी हम खवातीन की तालीम के खिलाफ नहीं है, खवातीन को हम तालीम की इजाजत देंगे, लेकिन हम थोड़ा उसको पर्दे में होंगी शरई तरीके से। हम टीवी बिल्कुल चलेगा और टीवी जो है गवर्नमेंट पर तनकीद भी कर सकेगा। इस तरह बाकी सेक्टर में अकलीतों के हकूक हैं और बाकी सारा कुछ है, वो उस नैरेटिव पे जा रहे हैं। इसलिए जब वो हुकूमत बनाते हैं, तो जब हुकूमत बनाएंगे तो फिर वो आइसोलेशन में नहीं होंगे, उनको दुनिया के साथ चलना है। जब दुनिया के साथ चलना है, हो सकता है कि भाई वो अपनी डिप्लोमेसी रखें कि जिसमें वो इंडिया को भी साथ अपने लूप में रखे, वो अमेरिका से भी ताल्लुकात बना के रखे और यूरोप से भी ताल्लुकात बना के रखे। पाकिस्तान, ईरान, हम तो चाइना तो उनके नेबर हैं ही हैं, हमसे तो किसी सूरत वो भाग नहीं सकते क्योंकि उनके नेबर हैं। उनके जो बहुत ज्यादा मफादात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि वो अपोजिशन में हैं, उनका सिर्फ एक ही नुक्ता नजर था, एक ही एम था उनका कि जी जो गैर मुल्की फौजी हैं वो अफगानिस्तान से निकल जाए। तरीन साहब ये बताएं कि ये जो अमेरिका के वहां से अफगानिस्तान से चले जाने के बाद क्या रूस, ईरान, पाकिस्तान और चाइना का जो असर रसूख है वो वहां बढ़ेगा और अमेरिका का किरदार जो है वो खिते में कम होगा? डेफिनेटली, जैसा इससे बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए एक जगह पे जो मौजूदगी होती है, किसी मुल्क की मौजूदगी है, वो फौजियों की सूरत में है या उसके वर्कर्स की सूरत में है, उसकी एनजीओ की सूरत में है, वो किसी फार्म में भी है, उस मौजूदगी का एक असर होता है वहां। जब अमेरिका 20 साल की जंग पे के बाद वहां से निकलेगा तो फौरी तौर पे डेफिनेटली अमेरिका के लिए वो खैर सगाली नहीं होगी जो कि चाइना के लिए होगी, क्योंकि चाइना तालिबान के साथ राब्ते में है। उनको पहले ही इक्तिसादी अमदाद जो है वो ऑफर कर चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात वो कर चुका है। तालिबान रूस के साथ भी राब्ते में है, उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है, पाकिस्तान के साथ उनका था ही, ईरान भी आपने देखा उन्होंने विजिट किया है, उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है। जैसा जब ये सारे इतने सारे फैक्टर आ जाते हैं और ये सारे के सारे एक्टर जब मैदान में आ जाएंगे तो फिर जैसे पहले अमेरिका ऑल इन ऑल था अफगानिस्तान में, वो फिर नहीं रहेगा। फिर एक बड़े केक में से उसको अपना शेयर जो है उसी हिसाब से ही मिलेगा,
शायद तो 100 में से 5 या 10% तो ले सके, लेकिन 100% नहीं ले सकेगा। बाकी डेफिनेटली ये सारी ताकतें जो हैं इनमें वो एक तकसीम होगा और सारे जो हैं वो वहाँ अपने अपने मफादात के लिए जाएंगे, अफगानिस्तान में काम भी करेंगे और वो राब्ते भी उस पर शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया जब्बार तरीन साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन जहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन जिक्र कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल और बिलखसूस खित्ते के ममालिक और पाकिस्तान पर उसके असरात के हवाले से। नाज़रीन साहब हमारे साथ जब्बार तरीन साहब मौजूद थे, उन्होंने डिटेल जो सिचुएशन है वहाँ पे बताई है और अगर तालिबान की या कोई कॉलिशन गवर्नमेंट आती है तो उसके असरात के हवाले से भी आगाह किया। मेरा सवाल ज़ाहिर ये है कि माजी में जो हमने तजर्बा देखा वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट रही और फिर उसके बाद अमेरिका आया तो पाकिस्तान पर उसके बड़े नेगेटिव असरात हुए, दहशतगर्दी में, शिदत पसंदी में इजाफा हुआ। क्या अब ये सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि माजी में तो हमने बहुत नुकसान किया, बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ और हमारे पाक फ़ौज के नौजवान शहीद हुए, आम लोग शहीद हुए, उस जंग का हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि सूरत हाल इस दफ़ा जो है पाकिस्तान ने भी वो वाली पॉलिसी नहीं रखी जो हमने जहाद अफ़गानिस्तान के ज़माने में रखी थी कि हम जहादी यहाँ से जा रहे थे और सारा सिलसिला था और बड़े बड़े वहाँ अफ़गान लीडर यहाँ पे थे। इस दफ़ा पाकिस्तान ने भी अपनी पॉलिसी वो नहीं रखी और पाकिस्तान ने भी उनको कह दिया कि आप अपने मामलात खुद हैंडल करें। खुद हमने अमेरिका को भी कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा दबंग जो है स्टैंड लिया है, बड़ा दबंग स्टैंड लिया है कि हम ना तो कोई बेसिस देंगे ना कोई और जगह कोई करेंगे, हम कोई तामुन नहीं करेंगे। कहा कि हम अमन में तो अमन में हम पार्टनर हैं, तनाज़े में नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा जैसे जब्बार तरीन साहब ने भी कहा कि ये जो इस वक्त अफगान लीडरशिप है इनमें से मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे, कोई बुज़ुर्ग बच्चे हों इनकी लीडरशिप में जो जहाद अफ़गानिस्तान में रहे थे और कोई लड़ते रहे। अब बहुत लीडरशिप भी चेंज हो गई है दुनिया में। जैसे अरब, आपको पता है, नई जवान लीडरशिप आ गई है और उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की सारी पॉलिसी बदल के रख दी हैं। मतलब सऊदी अरब जैसे मुल्क में मतलब कितनी तब्दीलियाँ हो गई हैं और कल्चर के नाम पर सैन में और बहुत कुछ वहाँ हो गया। तो इसी तरह मैं समझता हूँ अफ़गान लीडरशिप को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपनी सोच में और अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लानी पड़ेगी और ख़वातीन के लिए स्कूल जो है वो खोलने पड़ेंगे, ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी नहीं लगानी पड़ेगी, ख़वातीन को हकूक़ देने होंगे, अक़लियत को हकूक़ देने होंगे और पुरअमन रहना होगा। देखें, अगर वो पुरअमन रहेंगे ये उनका फ़ायदा है। इसमें चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करेगा, इवन रूस करेगा, ईरान से भी गए, ख़ित्ते के तमाम ममालिक जो उनकी हेल्प करेंगे। पाकिस्तान तो कर ही रहा है। तो अगर वो खाना जंगी की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उसमें जब वो खाना जंगी की तरफ गए तो यकीनन जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि वहाँ पे अब तालिबान के नज़रियात में तब्दीली आई है? जैसे ही जनरेशन तब्दील हुई है तो नज़रिए में भी तब्दीली आई? नहीं, मैं समझता हूँ नज़रियात में तब्दीली नहीं हम कह सकते, हम पॉलिसीज़ कह सकते हैं। अच्छा, देखिए, नज़रिया जो है वो बुनियादी तौर पर एक ही होता है कि हमने ये करना है, वो इस्लामी इमारात बनाना चाहते हैं, इस्लामी कवानीन पे चलना चाहते हैं, वो जिस तरह पहले थे उसमें अब थोड़ी सी उन्होंने तब्दीली ये की, अपनी एक पॉलिसी नई बनाई है कि नहीं जो है ख़वातीन को भी हकूक़ मिलेगा। पहले आपको पता है कई वीडियोस भी आई जिसमें ख़वातीन को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। इस तरह शायद आप वो ऐसी बात ना करें। सही। और वो जिस तरह मतलब लोगों का कत्लेआम किया और जिस तरह उनकी लाशें दिखाई जाती थी, हो सकता है ये वाली बात अब ना हो। ये नहीं होगी तो ये तालिबान लीडरशिप के हक़ में होगी, तालिबान के हक़ में होगी, वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए तालिबान काम करेंगे। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आप बंदूक पे दुनिया का कोई इक़्तिदार तो हासिल कर सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते, तो फिर लोगों के दिलों में कोई जगह नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान को अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी पड़ेगी और लग ऐसे रहा है, माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा तालिबान जो हैं वो तब्दीलियाँ ला रहे हैं, अपनी पॉलिसियों में तब्दीली ला रहे हैं। और जिस तरह पहले वो काबल पे इंटर हो गए थे और जो कुछ उन्होंने किया था अब वो उस तरह जा भी नहीं रहा है, लेकिन वहाँ भी मतलब आगे जो हुकूमत है उसके भी लोग मौजूद हैं, उसकी फोर्स मौजूद है, मज़ाहमत का भी वो है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर पॉलिसी शिफ्ट इसको कहा जा सकता है, इस पर अगर चलेंगे तो मामला बेहतर हो सकते हैं, वरना खाना जंगी जो है वो तो होनी किसी के मफाद में भी नहीं है, या अगर हुई तो फिर जाहिर है वो किसी के मफाद में। लेकिन इस पे अमेरिका का जो फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया के हवाले से हमने कि उन्होंने एक जानिब तालिबान से मुज़ाकरात कर लिए, दूसरी जानिब कौंसल खाना वहाँ पे बंद किया और फिर जो वहाँ पे जब एम्बेसडर्स को निकालने के लिए गए तो पता चला कि असले से बड़े ट्रक जो हैं वो उन्होंने अफगान हुकूमत को दे दिए। तो वो दोनों तरफ से बराबर रखना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से खेल रहे हैं। इंडिया की तो ये सिचुएशन है। मेरा सवाल अब ये है कि अमेरिका जो यहाँ से विड्रॉल कर चुका और आहिस्ता आहिस्ता वो विड्रॉल करेगा,
क्या हम ये कह दें कि अमेरिका हार चुका और अमेरिका जो मकासद हासिल करने आया था वो नहीं कर सका और चुप करके रात के अंधेरे में चला गया? नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन से नहीं बल्कि नेटो पूरी जो है ना वो हार चुकी है। अफगानिस्तान में जंग वो हार चुकी हैं। जहाँ तक जिन मकासद थे, मकासद उन्होंने हासिल कर लिए। उसामा के पीछे वो आए थे, अलकायदा को ख़त्म करने के लिए आए थे। अलकायदा की तकरीबन लीडरशिप उन्होंने मार दी है और सारी की मतलब उनके बाकी तालिबान की जो लीडरशिप थी, जो पाकिस्तान में भी तालिबान की लीडरशिप थी, वो सारी की सारी ड्रोन हमलों से ही उन्होंने मारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके जो मकासद थे वो तकरीबन अपने उन्होंने पूरे कर लिए हैं। अब उनका मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में रहना उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं था। यही वजह है कि आप देखें ना, जो बाइडन ने आते ही कितना तेज़ी से कहा कि जी फौरी चले जाएं, जबकि आपको पता है हमारे DGISPR ने कहा है कि अमेरिका को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी जाने में। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने अफगान हुकूमत को नहीं बताया, कि अड़ोस पड़ोस में मुल्क मालिक को भी नहीं बताया और खामोशी से वहाँ से भागे हैं। शिकस्त जो है वो सिर्फ मैं समझता हूँ अमेरिका के नहीं है, बल्कि अमेरिका के इत्तेहादी जो नेटो ममालिक थे उन सब की शिकस्त हुई है। लेकिन अमेरिका जो टारगेट, जो मकासद हासिल करना था वो भी उन्होंने कर लिए। अलकायदा के पीछे वो अच्छा, एक परसेप्शन, क्योंकि वॉर ऑफ परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं, अभी विद इन अफगानिस्तान भी यही सिचुएशन है कि वहाँ पे वो कह रहे हैं ये तमाम जो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ पे दाइश के वजूद का भी जिक्र किया जा रहा है, अलकायदा का भी अभी जिक्र किया गया, तालिबान का भी। तो ये स्टेक हुआ। फिर शुमाली इत्तेहाद जो माजी में हुआ करता था, अफगान हुकूमत है। मेरा सवाल ये है कि अब जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है अफगानिस्तान में और उसके बाद वहाँ पे इंटरनली जो आपस में लड़ाई हो रही है, तसादुम हो रहा है, उसमें जो भी शक्ल बाहर निकल के आएगी उससे हम उम्मीद रख सकते हैं कि बेहतरी की जानिब गामज़न हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे वहाँ लड़ाई ना हो, खाना जंगी ना हो। अगर खाना जंगी हुई तो मैं समझता हूँ वहाँ जो वार लॉर्ड हैं उनके अपने मकासद हैं। फिर जो आपको पता है वहाँ ख़ित्ते के जो ममालिक हैं, मुख्तलिफ़ जो क़ुव्वतें हैं, उनकी अपने मकासद हैं। उसमें फिर वो कोशिश करेंगे कि जो है उसको तूल दिया जाए, उस खाना जंगी को, वो ख़त्म ना होने पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तालिबान लीडरशिप को भी और ख़ुद अफगान हुकूमत को भी इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए और बहुत एहतियात करनी चाहिए कि मुल्क में खाना जंगी किसी तरह ना हो। 40 साल से ज़्यादा हो गया जी, अफगानिस्तान में 1-2 नस्लें पूरी ख़त्म हो गई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि इसको बचाना चाहिए, इसको बचाना चाहिए और अफगानिस्तान को जो है ना एक पुरअमन बनाना चाहिए। हम तो कई दफ़ा कह चुके हैं कि पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है और हम अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपनी हर किस्म की खिदमत पेश करते रहते हैं। हर किस्म, अब भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अमन में हम आपके साथ हैं, अमेरिका को भी ये कहा है। तो मैं समझता हूँ कि अफगान लीडरशिप को भी अब जो है और तालिबान लीडरशिप को भी बैठ के ये सोचना होगा कि खाना जंगी मसाइल का हल नहीं है, बंदूक से और गोलियों से फ़ैसले नहीं होते, फ़ैसले जो है वो टेबल पर और मुज़ाकरात के ज़रिए होते हैं। इसी पे प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ है। यकीनी तौर पर अभी एक धूल, किसी फ़ज़ाए धूल उड़ रही है। जब ये गर्द बैठेगी तो मालूम होगा कि क्या सूरत हाल डेवलप हुई है। लेकिन तमाम खित्ते के ममालिक जो हैं वो ये उम्मीद रखते हैं कि अफ़गानिस्तान अगर मुस्तहकम होगा तो पूरा खित्ता मुस्तहकम होगा। एतज़ाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।